गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर साध्वी मैम और मैं आज आपको हिंदी के हॉलीडेज़ होमवर्क के 2 पेजेस करवाने जा रही हूं। ये आपका विंटर का हॉलीडेज़ होमवर्क है। ये पेजेस आपकी हिंदी वर्कबुक रिमझिम पर जो आपको वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका दी गई है कक्षा 5 की, उसी के प्रश्न उत्तर हैं। आपको ये हॉलीडेज़ होमवर्क में दिए गए हैं, तो मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ कि इन्हें कैसे करना है। आइए देखते हैं। पहले मैं इन्हें आपके लिए पढ़ूंगी, फिर आप उनको कैसे सॉल्व करना है वो देख पाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट पे। फर्स्ट वर्कशीट हम करते हैं। कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक कविता दी गई है, आपको इस कविता को पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिन तुम्हारे वन में कैसे मैं रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मनाएगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। तो ये एक बच्चा है जो एक कविता गा रहा है और इस कविता में वो अपनी माँ को कौशल्या बनाने की बात कर रहा है। जैसे श्री राम की माँ थी कौशल्या, उसी तरीके से ये भी बच्चा अपनी माँ को कौशल्या के जैसा आदर देना चाहता है और चाहता है कि वो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करे, पर कुछ बातें उसे हजम नहीं हुई। तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके ऊपर दिए 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है, आइए हम देखते हैं इनके आंसर्स पहले। बालक अपनी माँ को कौशल्या के समान मानकर उनके किस आदेश को हंसते हंसते मान लेगा। बालक उनके कौन से आदेश को हंसते हंसते मान लेगा, चलिए देखिए कविता में। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। तो क्या हंसते हंसते मानने को तैयार है वो वन में हंसते हंसते जाने को तैयार है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर लिखा है बालक वन जाने के आदेश को हंसते हंसते मान लेगा। अगला प्रश्न है, वन जाने की बात सोचकर बालक चिंतित क्यों हो उठा। क्यों चिंतित हो उठा बालक। वन जाने की बात सुनकर बालक चिंतित है क्योंकि वहाँ उसकी माँ नहीं होगी। सही बात है, उसकी मम्मी वहाँ पे नहीं होंगी और उसको प्यार से बिठा के चीज़ें नहीं देंगी, प्यार नहीं करेंगी, तो उसको अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बच्चा चिंतित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियों में से वन का समानार्थी शब्द छांट कर लिखिए व उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वन का समानार्थी मतलब जिसका मतलब एक जैसा हो, जिन 2 शब्दों का मतलब एक जैसा होता है वो समानार्थी शब्द होते हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स। तो समानार्थी वन का समानार्थी इस कविता में आया था, दिन भर घूमूंगा जंगल में। क्या है, जंगल, तो वन का समानार्थी है जंगल। अब जंगल पे हमें वाक्य बनाना है, मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। तो इसी तरीके से आप भी अपना वाक्य बना सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं हमारी वर्कबुक का अगला पेज जो हमें होमवर्क में दिया गया है, वो है पेज नंबर 7676। ये पेज मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। आइए अब हम इस पेज को करेंगे। आइए जानिए कितना सीखा। देखते हैं कितना हमने सीखा था पढ़ के। बताइए निम्नलिखित परिस्थितियों में आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आपके सामने ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी सिचुएशन आए, तो आप क्या करेंगे, ये बताने को कहा जा रहा है। यदि आपको पुराने समय की तरह आश्रम में रहकर पढ़ने का मौका मिले, यदि आपको आश्रम में पढ़ने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। यदि मुझे पुराने समय की तरह आश्रम में रहने का मौका मिलता, मैं बहुत खुश होती, पर मुझे दुख भी होता क्योंकि मेरे माता पिता मेरे पास नहीं होते, है ना। अपने माता पिता के बिना तो हमको हर परिस्थिति में बुरा लगेगा। जो लड़के हैं वो बहुत ध्यान दें कि मैंने लिखा है होती, तो आप होता लिखेंगे। तो आप अपने लिंग का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आप क्या जेंडर यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान रखें।
यदि आपको कुम्मी की तरह केवल मशीन द्वारा पढ़ने का मौका मिले, अगर आपको सिर्फ मशीन के द्वारा पढ़ने का मौका मिले, आपको कैसा लगेगा? तो इस पे भी एक अच्छा सा उत्तर आप बच्चे मुझे खुद ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा है, इस कोरोना काल में मैंने यही सीखा है कि मशीन से पढ़ना कोई आसान बात नहीं होती, इसलिए मैं जल्द से जल्द स्कूल आना चाहती हूँ। और ज़रूर आप बच्चे भी सभी ऐसा फील कर रहे होंगे। तो लड़के चाहता चाहती का ध्यान रखते हुए ही इस प्रश्न का उत्तर लिखें। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मन ही मन यानी कुछ ऐसा जो हमारे ही मन में चल रहा हो और हमारे मन के अंदर ही हो। जलेबी देख मैं मन ही मन मुस्कुराई। जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आया, इसलिए मैं मन ही मन यानी अपने आप में मुस्कुराई। कहते कहते, मम्मी कहते कहते थक गई, पर मेरे भाई ने बात नहीं मानी, है ना। तो ऐसा होता है कहते कहते। हमारे चैप्टर में भी ये दोनों वर्ड्स आए थे, तो इसलिए हमने इन पे वाक्य बनाए हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। आपको शब्द दिया गया है, एक ही शब्द है सोना, और सोना के दो अर्थ होते हैं। एक होता है सो जाना और एक होता है सोना, जो गोल्ड हम पहनते हैं, राइट। तो देर आर टू मीनिंग्स टू द वर्ड सोना। सोना शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ सोना, उस पर मैंने वाक्य बनाया है, ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं होती। अभी सर्दियों के दिन है तो सब बच्चे सोचते हैं हम और ज़्यादा सोएं, लेकिन ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं होती। और सोना, मुझे सोना पहनना पसंद है, मुझे गोल्ड पहनना पसंद है। तो ये हैं दो वाक्य। अब आप इस हॉलीडेज होमवर्क को कर लीजिए। आप इसे अपनी बुक में भी कर सकते हैं, वर्कबुक में, या फिर अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।